Dear students, today I will teach you Thales theorem, which is also known as basic proportionality theorem, in short BPT. So firstly I will write the statement of the theorem, then we will see how to prove the Thales theorem. And the statement of the theorem is, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. स्टेटमेंट जो थेल्स थ्योरम का कह रहा है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना होगा। ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हमें कोई ऐसी साइड बनानी है जो ट्रायंगल की जो बची हुई दो साइड है उनको इंटरसेक्ट करे, और तो ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो ट्रायंगल की बाकी की दोनों साइडों को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, अलग अलग पॉइंट पर। जैसे कि अगर मैं यहाँ एक ट्रायंगल बना पा रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की एक साइड ली मैंने और इसके पैरेलल इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरीके से लाइन बनानी है जो बाकी की दो साइड्स जो बची हुई साइड्स है उनको अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। दिस इज वेरी क्लियर। ये लिखा हुआ है टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो वो लाइन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अदरवाइज फिगर ये भी हो सकती थी अगर ये डिस्टिंक्ट पॉइंट ना कहता ये, लेकिन इस केस में दोनों बची हुई जो साइड्स हैं उनको ये जो लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है जो इसके पैरेलल है वो एक ही पॉइंट पे करके जा रही है। अलग अलग पॉइंट पे करने का मतलब ये है कि वो ट्रायंगल को बीच में से काटते हुए निकलनी चाहिए। नाउ आई एम मेकिंग ए ट्रायंगल। सपोज इस ट्रायंगल का नाम ABC है। ट्रायंगल की इस साइड BC के पैरेलल एक साइड ड्रॉ करी है और इसको नाम मैंने दिया है DE, जो ट्रायंगल की दोनों बची हुई साइड्स AB और AC को अलग अलग पॉइंट्स D और E पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो प्रूफ ये करना है कि ये जो साइड्स डिवाइड हुई हैं ये सेम रेशियो में है। दैट मीन्स ये लाना है AD का जो रेशियो DB के साथ है ये वही है जो AE का रेशियो EC के साथ है। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना होगा। ये हमारा टू प्रूफ रहेगा। गिवन में हम ये लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC in which D and E are the intersecting points of line AB and AC. Is that clear to you? थेल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए जो प्री रिक्वायर्ड नॉलेज है, तीन बातें हमें पता होनी चाहिए। नंबर 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। नंबर 1 चीज। नंबर 2, हमें पता होना चाहिए जो हाइट होती है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की, वो एक कंडीशन में ट्रायंगल से बाहर बनती है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल माने एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। जैसे कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अगर मैं ABC कहता हूँ तो इसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है जो AB साइड है ये मोर देन 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो अगर किसी ऐसे ट्रायंगल में 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन रहा हो देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हाइट बनाने की बात करने लगूँ BC को बेस लेते हुए, तो हाइट ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है। हम जानते हैं कि बेस पर परपेंडिकुलर वाली जो साइड होती है हम उसी को क्या बोलते हैं, हाइट। तो इस BC को बेस लेकर मैं हाइट ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। दैट मीन्स क्या करना होगा, बेस को थोड़ा एक्सटेंड करना होगा, थोड़ा सा बढ़ाना होगा, तब जाकर इसकी हाइट ड्रॉ हो सकती है। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एक पर्टिकुलर बेस के लिए जो उसकी हाइट ड्रॉ होती है वो ट्रायंगल के बाहर होती है। बेस को थोड़ा सा एक्सटेंड करना होता है। ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल पता होना चाहिए, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की हाइट के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड जो एक थ्योरम है, जो थर्ड पॉइंट है वो एक थ्योरम है क्लास 9th की, कि अगर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस को रखने वाले अगर दो ट्रायंगल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो सेम होगा। व्हाट आई एम टॉकिंग, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं
और ये वाली साइड अगर दो सेम ट्रायंगल्स का बेस होना है तो यहाँ से जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे, एक ये और एक ये जो बनेगा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों का एरियाज इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट यूज करना। थेल्स थ्योरम का प्रूफ शुरू करते हैं इन 3 बातों के साथ। नंबर 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता था। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का एक पर्टिकुलर बेस के लिए हाइट बाहर ड्रॉ होती है। एंड द थर्ड थिंग इज कि जो एरियाज होते हैं सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस जिन ट्रायंगल्स का होता है उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है। थेल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है कि हमें ये जो नीचे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसके दोनों डायगोनल्स को बनाना होगा, और जो ये ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है इसमें 2 हाइट ड्रॉ करनी पड़ेंगी। एक बार AE को बेस कंसीडर करते हुए और एक बार AD को बेस कंसीडर करते हुए। सपोज दिस इज पॉइंट L एंड दिस इज पॉइंट M। नाउ आई एम मूविंग इन ट्रायंगल। अब हमें जो प्रूफ करना है, मैं एक बार वो लिख के छोड़ दे रहा हूं। जो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना था इस साइड ने जो ट्रायंगल की बची हुई 2 साइड्स को डिवाइड किया था वो सेम रेशियो में क्या है। दैट मीन्स AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ये हमें लेकर आना है। बात आई कि ये कैसे कैसे आएंगे। सबसे पहले AD देखते हैं। AD ऊपर वाले ट्रायंगल दैट मीन्स ADE में है, इन ट्रायंगल ADE। तो एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल ADE का? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस AD हो जाएगा, और इस पे हाइट क्या होती है जो परपेंडिकुलर वाली साइड ड्रॉ करी है, दैट मीन्स EL। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। टोटल 4 इक्वेशंस बनेंगी, देखते जाइएगा कैसे कैसे। अब DB बनाना है। DB किस ट्रायंगल के अंदर है? DBE। नाउ इन ट्रायंगल DBE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE ये क्या हो जाएगा? हाफ बेस DB हो जाएगा, और हाइट आप अगर ध्यान से देखिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन रहा है। इस साइड को बेस लेते हुए मैं यहाँ से 90 डिग्री वाली एक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता। दैट मीन्स इसे आगे बढ़ाना होगा, तब जाके 90 डिग्री वाली साइड ड्रॉ हुई है। तो जैसे मैं बता रहा था ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की पर्टिकुलर एक बेस के लिए हाइट बाहर ड्रॉ होती है, तो इस DBE की हाइट EL होगी। दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन। साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि AD/DB बनाना है। AD/DB तब आएगा जब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE विल बी इक्वल टू हाफ AD इंटू EL अपॉन हाफ DB इंटू EL। EL से EL कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2, फाइनली AD/DB बच जाता है। आप यहां तक नोट कीजिएगा, देन आई विल इरेज इट। नाउ इक्वेशन A बन चुकी है जिसमें हम बना चुके हैं AD/DB। अब हमें बनाना है AE/EC। सबसे पहले AE बनाना है। AE बनाने के लिए ट्रायंगल देखना होगा AED। इन ट्रायंगल AED अगेन एरिया वाले फॉर्मूले से पूरी थेल्स थ्योरम सॉल्व हो जा रही है। हाफ बेस AE को ही लेना है क्योंकि यही लाना है, और इस पे परपेंडिकुलर लाइन DM है। इक्वेशन नंबर 3। नाउ लास्ट थिंग इज EC, and EC is in triangle ECD. So in triangle ECD, area of triangle ECD will be equal to half base and height. Same thing, obtuse triangle बन रहा है। हाइट बनाना D पॉइंट से EC पे आसान नहीं है, 90 डिग्री वाली लाइन नहीं बनेगी। दैट मीन्स ये भी obtuse ट्रायंगल है, और हाइट इसकी क्या हो जाएगी? DM। obtuse ट्रायंगल की हाइट ट्रायंगल के बाहर बनती है। दिस इज इक्वेशन 3rd 4th आ चुकी है। साफ दिखाई दे रहा है AE/EC बनाना है। AE/EC तब होगा जब इक्वेशन 3rd को, जैसे लास्ट टाइम किया था, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से किया था, तो इक्वेशन 3rd को किससे करना है? 4th से। तो होगा क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल AED विल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD एंड विच इज इक्वल टू हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ EC इंटू DM। DM से DM कैंसिल हो जाएगा, हाफ से
हाफ कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा क्या, ए ई अपॉन ए सी। दिस इज आर इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन ए ये आई थी जिसमें ए डी अपॉन डी बी वाली टर्म बन चुकी है। इक्वेशन बी आई थी जिसमें ए ई अपॉन ई सी वाली टर्म बन चुकी है। जो प्रूफ करना है उसमें इन दोनों टर्म्स को सेम होना है। अगर इन दो इक्वेशंस के RHS को सेम होना है, दैट मीन्स इनके LHS को सेम करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी तभी राइट हैंड साइड इक्वल हो सकती है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, ऊपर अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है और नीचे ट्रायंगल एरिया ऑफ AED है। ADE AED बात एक ही है। ट्रायंगल को दो अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है, ट्रायंगल सेम है तो एरिया भी सेम ही है। पर अगर डिनोमिनेटर में जो लिखा है एरिया DBE, एरिया DBE, मैं अब इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं, एंड एरिया ECD, ये EC और ये D, हम इन दो ट्रायंगल्स की बात अगर कर रहे हैं तो साफ तौर से दिखाई दे रहा है ये दो लाइंस पैरेलल हैं, सेम बेस को लेके ये दोनों ट्रायंगल्स बनाए गए हैं, तो इनका एरिया इक्वल होगा, जिसकी बात मैं कर रहा था क्लास 9th की थ्योरम की। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी का जो LHS है वो सेम है, तो इनका RHS भी सेम होगा। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, दैट द एरियाज ड्रॉन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड हैविंग सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। तो इस तरीके से हम थेल्स थ्योरम का प्रूफ कर सकते हैं। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का भी एक बहुत अच्छा प्रूफ है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।